उलमाए किराम ने, मुज्तहिदीन किराम ने बयान फरमाया कि अगर किसी इंसान को कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो 11 दफा सूरह हमद पढ़ के हदिया कर दे इस बीबी को, फिर देखिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। कितनी दफा? 11 दफा सूरह हमद पढ़ के हदिया करना किसको? बीबी सकीना को। फिर देखिए आपको कितनी जल्दी छुटकारा मिलता है मुसीबतों से। आप कहेंगे दलील क्या है, तो दलील एक एक आदमी सुने और ऐसा महसूस हो जैसे हम हुसैन के घर के आसपास हैं और सकीना का जश्न मना रहे हैं। जुमला सुन लीजिए, जुमला बड़ा अजीब व गरीब है कि भाई 11 दफा हदिया कर दीजिए सूरह हमद बीबी को, तो आपको हर मुसीबत से छुड़ा देगी। आप कहेंगे दलील क्या है, 4 बरस की बच्ची में इतनी ताकत कहां से आई? तो सुन लीजिए, जो अपने जमाने के सबसे बड़े यजीद को, जालिम को और अहले बैत के दुश्मन को और वक्त के बादशाह को इस्लाम पे जब वक्त पड़े, तो अगर यजीद जैसे भेड़िए से सकीना की ताकत इस्लाम को बचा सकती है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकती है? वो नहीं कहा। इस बच्ची के 2 काम थे। हुसैन इब्ने अली जब भी नमाज पढ़ना चाहते थे तो मुसल्ला उनको तैयार मिलता था। जनाबे सकीना पहले ही नमाज से, इधर नमाज का वक्त हुआ, ये हमारे बूढ़े हैं जिनको बुढ़ापे में मालूम नहीं होता नमाज का असली वक्त क्या है, ये हुसैन की बच्ची है कि जिसे बचपन में पता है। 4 बरस के बच्चे को क्या पता है कि अगर आप वुजू ना कर सकें तो तयम्मुम करेंगे? है कहीं? मुझे बताइए सोच के, ऐसा होता है? नहीं नॉलेज में होता, हम बड़े बड़े की नहीं होता। मदीने में, मदीने के रास्ते से मक्के में, मक्के से करबला तक हमेशा मुसल्ला सकीना ने बिछाया, और आशूर के दिन मुसल्ला नहीं बिछाया। आशूर के दिन पहले कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया ताकि मेरा बाबा तयम्मुम कर सके। इसका मतलब है सकीना को इतना इल्म था कि जब पानी न हो तो ये नॉलेज कहां से आई? ये उसी का असर है जो सकीना ने पिया है और बीबी ने ज़बान हुसैन इब्ने अली चूसी है। ऐसा भी है कि अगर तुम नजर भूल गए तो जनाब अब्बास उजाड़ा लगा देंगे तुम्हारा। पता नहीं जनाब अब्बास को आपने अपने जैसा समझा है क्या? मतलब एक आदमी ने नजर मानी, नजर दिलाना भूल गया, पता चला उसका यो नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान। हम जैसे मौलवी हैं बताने को, अरे वो नजर भूल गए तो मौला ने उजाड़ा लगा दिया। वो अहले बैत को अपने जैसा ना समझिए। ला युकासो बिना अहद, हमारा अपने ऊपर कयास ना करो, हमारा अपने ऊपर कयास ना करो कि हम तुम जैसे हैं। अरे भूले से तो एक शरीफ आदमी भी माफ कर देता है। कोई चीज भूल जाओ, आले मोहम्मद घर उजाड़, तो ऐसे किस्से आले मोहम्मद के किस्से नहीं है जिसमें भूल की इतनी बड़ी सजा हो भाई। जिनके यहां हुर जैसा मुजरिम भी जल्दी से माफ हो जाए। इसी तरह मसलन तो बीबी सकीना, उनसे दीन समझिए। और ये जो नजरो नियाज है ये वाकईन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक हदीस नियाज के ऊपर सुना देता हूं। मन लक्कमा मोमिनन लुकमतल हलावा सरफल्लाहु अनहा मरारत यौमिल क़ियामा। जो इंसान, एक औरत कहती है जिसका नाम रबाब था, दाऊद रक्की की ज़ौजा थी, वो कहती है मैंने हलवा बनाया, छठे इमाम की खिदमत में पेश कर दिया। छठे इमाम ने उस हलवे को उठा के लोगों में तकसीम कर दिया और उसके बाद कहा अपने सहाबी से कि जो आदमी किसी मोमिन भाई को एक लुकमा मीठा खिला दे, अल्लाह कयामत के दिन की कड़वाहट को दूर कर देता। और नबी ने फरमाया कि जो इंसान एक मोमिन को एक लुकमा खिला दे,
मिठास का अल्लाह मौत की कड़वाहट को दूर कर देता। तो मौत की कड़वाहट दूर होती है मीठा खिलाने से, किसी मोमिन को पेट भर के खिलाने से, उसकी मदद करने से। ऐसी रिवायात हमारे पास हजारों हैं। तो आले मोहम्मद की नजरो नियाज को फैशन बना के नहीं करना, इबादत बना के करना। मुंह देख के नजर में नहीं बुलाना, अली वाला देख के बुलाना, मुसलमान देख के बुलाना, शिया देख के बुलाना। यह नहीं है कि पता चला जिसका कोई नहीं है उसे नजरों में कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए कि हम आजकल नजरों नियाज में भी रिश्तेदारियां ज्यादा निभाने लगे हैं। जब तक तुम्हारा दस्तरखान था तुम्हारी चलती थी, अब छठे इमाम का दस्तरखान है, अब उनकी चलेगी। बस अजीजों, यह है। और चौथी मुनासिबत वो है जिसके आप इंतजार में है। 3-4 मिनट का वक्त है मेरे पास बस। वो कौन सी है? उसमें तो आप माशाल्लाह मगन हो जाएंगे। वो भी बड़ी मुनासिबत है। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द हो, कर्रार हो, बढ़ बढ़ के हमले करता हो, गैर फर्रार हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हो, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हो। अली का नाम नहीं लिया ताकि पूरी रात जागे। सिफात बता दिए। नमाज सुबह हुई, उठे, पूरी रात लोग जागते रहे, हमें देंगे, हमें देंगे, हमें देंगे। उधर उठते ही नमाज सुबह के बाद कहा अली कहां हैं? ऐना अली, अली कहां हैं? अब 2 रिवायत हैं। एक तो कहती हैं वहीं खेमे में थे, एक है कि मदीने में थे। सलमान ने कहा मदीने में है, आंखें आई हुई हैं। फौरन नबी ने कहा नादे अलियन मजहर अलिया मुजहिर अजाइब तजिद हो औनन लकफिन। आगे पढ़िए। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायत का या अली या अली या अली। नबी एक दफा में नहीं रुके। एक दफा या अली कहते तो सुन्नत बनता, 3 दफा या अली कह के बताया वाजिब के करीब है, सुन्नत मुअक्कदा है। इधर 3 दफा का या अली या अली। इधर मेरा मौला मस्जिद नबवी में था। एक मर्तबा कंबर मेरा भाई बुला रहा है, जुल्फकार लेके आओ। जल्दी से घर पहुंचे, अभी कुछ कहा ही नहीं था, फिजा ने फौरन जुल्फकार ला के दी। एक मर्तबा कंबर कहने लगा मौला कहां जा रहे हैं? कहा मेरा भाई बुला रहा है। उनके तीसरी मर्तबा कहने से पहले मुझे पहुंचना है। या अली मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तू भी हमारे कदमों से लिपट जा। कदमों से लिपट गए, पहुंच गए। और सुनिए, पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे और अली को पुकारा तो नादे अली वहीं सी IIC जंग में। जैसे ही पहुंचे और उधर से मरहब आया। अब इसका ही खात्मा कर दो अब इतने से वक्त में, बस यही रह बचा हुआ है। मरहब आया, उससे बता दिया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। उसके जहन में आ गई बात, वापस चला गया। वापस चला तो एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा कहां जा रहे हैं? कहा मेरी अम्मा की बात मान रहा हूं, मेरी अम्मा ने कहा था हैदर के मुकाबले पे ना जाना। उन्होंने कहा एक नाम के 70 होते हैं, तुमको क्या पता कि ये वही हैदर है? कहने का हाँ ये भी बात पते की है। औरतें हंसेंगी गए तो। देखिए कुछ बातें किस वजह से करता है आदमी। ये ना देखो कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा है, वरना मरहब जैसा हाल ना हो जाए कहीं। ये फंसे थे इसीलिए गए। तो कहते हैं अब गए तो इंतजाम से गए। 2 खौल सर पे रख लिए, 2 तलवारें ले ली, 2 ज़रा ले ली, समझ, नयाम 2, तलवारें 2, नेज़े 2। मेरे मौला ने सोचा जब ये 2-2 लेके आया मैं भी तुझे 2 ही करके भेजूंगा इंशाअल्लाह। समझ रहे? वो 2 करके आए और मेरे मौला ने भी जो तलवार चलाई तो 2 हो गए। अब वो ऐसे 2 हुए कि शायर कहता है मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था।
मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। अभी ये अलम लिया, अलम को गाड़ दिया पत्थर में, बस आखिरी जुमले हैं, पत्थर में अलम गाड़ दिया। हर जगह होते हैं मिटाने वाले फजीलतों को। सुनिए भाई, एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। हर जगह मिटाने वाले होते फजीलत को। एक यहूदी ने कहा वहीं बैठ के, औरतों में सारी औरतें थी और वो बड़े बहादुर इकट्ठे थे, कहा असल में ये इसका कमाल नहीं है जो तुम देख के इसकी तारीफों में लगे हो अली की, इसका कमाल नहीं है, इसलिए कि एक सितारा इतने साल के बाद निकलता है, और जब वो सितारा आता है आसमान पर और जब वो निकलता है तो हर पत्थर मोम हो जाता है, तो इनका कमाल नहीं है, मैं चाहूं तो मैं भी गाड़ सकता हूं। मेरे मौला ने ये बात सुनी, सुन के उसकी तरफ देखा, कहा कितने साल में निकलता है, कहा इतने साल में निकलता है, कहा अब निकल चुका है, कहा बिल्कुल निकल चुका है। मेरे मौला ने अलम को निकाला, उसके बाद दोबारा फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा। एक मर्तबा ये कभी अलम को देखता है, कभी आसमान पे देखता है, कभी अलम को देखता है, कभी आसमान पे देखता है, कभी अलम को देखता है, कभी आसमान पे देखता है। वो ये देखता है, इधर अलम गाड़ते हैं, इधर सितारा फिर आता है, इधर अलम गाड़ते हैं, इधर सितारा फिर आता है। कहने लगा इसके मुकाबले पे कोई ना जाए, ये सितारों के इशारे पे नहीं